हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और शाम के शायद बज रहे हैं 6। एक सेकंड, हाँ जी, 6 बजने में 10 मिनट हैं। तो जी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ शाम से। और तो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, दिल से थैंक यू इस चीज़ के लिए। तो जी बस अब मैं आज शाम का रूटीन आपको दिखा रही हूँ कि मैं शाम को क्या क्या करती हूँ। तो जी मैंने अभी प्रेस लगाई हुई है, तो मुझे कपड़ों पे प्रेस भी करनी है और कुछ कपड़ों की मुझे तह भी बनानी है और कुछ कपड़े मुझे स्टैंड से उतार के भी लाने हैं, कुछ कपड़ों मुझे वॉशिंग मशीन में भी डालने हैं। क्योंकि आज मैंने सुबह वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि आज बारिश का मौसम था और पहले से भी कपड़े जो कल के कपड़े थे वो सूखे हुए नहीं थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मशीन नहीं लगाती। और तो बस सबसे पहले मैं ऊपर कमरे में आ गई हूँ। तो ये लकी बैम्बू भी ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी की वजह से ये पीला पीला सा पड़ने लगा, तो इसे भी मैं साफ करूंगी। लाइट जा चुकी है, तो जी लाइट जा चुकी है, अंधेरा दिख रहा होगा आपको। तो जो भी मेरे मतलब शाम के आज के काम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। तो जी सबसे पहले मैं जो ये कपड़े फैले हुए हैं जो धुलने वाले हैं और जो प्रेस के हैं वो सब अलग अलग कर लेती हूँ। तो जो इकट्ठे मैं कर रही हूँ वो तो सारे के सारे धुलने वाले हैं। और ये बच्चों की ड्रेस है, तो बस इसमें से बेल्ट वगैरह निकाल के और ये मैं मशीन में डाल दूँगी। और जो उधर की तरफ आप देख रहे हैं वो सारे के सारे धुले हुए कपड़े हैं और इसमें से मुझे कुछ प्रेस के लिए छांटने हैं और कुछ मुझे ऐसे ही इनकी तह बना देनी है। तो जी सबसे जो ज़्यादा काम होता है सच बताऊं तो वो कपड़ों का ही होता है, क्योंकि धुलना, सुखाना, प्रेस करनी, बहुत सारे काम इसके होते हैं और तह बनानी। तो जी बस यहाँ पर मैं छाट रही हूँ कौन कौन से कपड़े मेरे प्रेस के हैं और कौन से मैं जिनकी तह बना के बस ऐसे ही रख दूँगी, जिन्हें बिना प्रेस के भी हम पहन सकते हैं। जैसे लोअर वगैरह हम बिना प्रेस के ही पहन सकते क्योंकि वो रात को ही पहनने हैं। और जो कपड़े प्रेस के हैं वो मैं साइड में रखती रहूँगी और जो मतलब कि ऐसे पहने उनकी मैं अलग से तह बना के रखती रहूँगी। तो जी बस अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ प्रेस। और सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ, बच्चों के ड्रेस पर प्रेस करती हूँ, क्योंकि अगर किसी वजह से लाइट भी ना आए सुबह के टाइम, या मतलब कि क्योंकि ये लगता है मुझे कि अब अगर लाइट ना आई तो बच्चों की ड्रेस रह गई तो क्या होगा। तो जी बस यहाँ पर बच्चों की ड्रेस पर प्रेस कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा जो रूटीन होता है यही होता है कि मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ भाई। जैसे कि मान लो इतने सारे काम होते हैं तो इन्हें किस तरीके से हमें बांटना होता है। तो बस मैं धीरे धीरे ऐसे ही करके अपने पूरे घर का काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों की ड्रेस पर प्रेस कर दूंगी और जो थोड़े बहुत कपड़े होंगे मैं उन पर भी प्रेस अभी रख देती हूँ। तो इससे जो मेरा काम होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम थोड़े थोड़े कपड़ों पे प्रेस कर देते हैं ना तो इतना बर्डन नहीं पड़ता। और अगर हम एक साथ सारे कपड़ों पे करते हैं तो सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और फिर मन भी नहीं करता फिर कि आगे के प्रेस भी करें। तो इसलिए मैं क्या काम करती हूँ, मैं थोड़े थोड़े कपड़ों पर प्रेस कर लेती हूँ और जो मुझे प्रेस के कपड़े देने होते हैं वो मैं प्रेस के कपड़े भी दे देती हूँ। जैसे कि मतलब कि कॉटन की शर्ट होगी, जीन्स हो गया, तो उन पर मैं बाहर ही प्रेस करवा लेती हूँ। तो जी यहाँ पर जो मेरा लक्की बैम्बू थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो यहाँ पर बस मैं क्या करूँगी, इसे साफ़ कर दूँगी। और जो इसके पीले पीले पत्ते होंगे वो मैं इसे मतलब कि हटा दूँगी और इसमें पानी भर के दूसरा रख दूँगी, तो इससे थोड़ा सा ये फ्रेश सा फील हो जाएगा तो और सुंदर भी लगने लगेगा। तो जी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, अब ये मेरे कपड़े उतारने का टाइम हो गया। ये जी मैंने कपड़े धोए थे शाम के टाइम, तो मतलब शाम क्या 4 बज रहे होंगे, तो मैंने तभी धो के डाल दिए थे ये कपड़े। तो बस इतने ये सूख गए थे, तो मैं स्टैंड भी अंदर लेकर आ गई थी। धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी तो जल्दी सूख गए थे कपड़े। तो जी यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, अब मुझे करनी है यहाँ पर पूजा। तो जी बस पहले मैं पूजा कर लूँगी और फिर उसके बाद मुझे बनाना है, खाने की तैयारी करनी है कि क्या मुझे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं शाम के टाइम में आज क्या बनाने वाली हूँ। तो बस पूजा करने के बाद फिर यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं तुलसा जी की भी पूजा करती हूँ। और सच बताऊँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मतलब कि मैं सोच रही थी कि यहाँ का पंखा ना चलाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे पंखा चलाना पड़ गया था क्योंकि जब थोड़ी देर भी पूजा करते ना, सच बता रही हूँ इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं पंखा यहाँ पर इसलिए नहीं चलाना चाहती क्योंकि ना जोत वगैरह कभी हिल जाए तो डर सा लगता है।
तो मैं आ चुकी हूँ जी किचन में। तो यहाँ पर किचन में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो आम थे इसके पापा आम लेकर आए थे, तो इन्हें मैं धो के पानी में भिगो के रख दूँगी, जिससे कि हम रात को अच्छे से खा सके। क्योंकि इसके जो आम होते हैं ना, थोड़ा गर्माहट की वजह से थोड़ा गर्म रहते हैं, तो बस इसलिए इसे पहले भिगो के रखना ज़रूरी है। तो जी यहाँ पर बस शाम के बर्तन जो थे वो भी मैं लगा दूँगी। ये शाम के टाइम मैंने साफ़ करके रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो खाना बनाने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा ये बर्तन लगा देती हूँ। इससे थोड़ा सा ना हल्कापन हो जाएगा किचन में भी, क्योंकि जब बहुत सारे बर्तन वगैरह रहते हैं ना और किचन फैली फैली लगती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इरिटेशन सी हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो पहले ही मैं बर्तन लगा देती हूँ। तो इस कुकर में मैं बना लूँगी दाल, तो ये मैंने इसलिए अलग ही रख दिया है। तो जी बस यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह भी लग जाएंगे, और उसके बाद जो भी मुझे बनाना है खाना वगैरह, उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मेरे बर्तन तो लग चुके हैं, और अब मैं बना लेती हूँ खाने की तैयारी। तो बस मैंने स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दी है, और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ जो प्याज वगैरह है, पहले मैं इसे चॉपर से चॉप कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं उबाल लूँगी दाल, क्योंकि मुझे अब बनानी है रात को दाल। तो जी मैं यहाँ पर जो प्याज के साथ ही हरी मिर्च डाल दूँगी अलग से। जो अगर हरी मिर्च डालते तो वो मुँह में आती है, तो थोड़ा बच्चे मतलब खाने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, चॉपर से चॉप करके अधिकतर मिर्च को डाल देती, तो इतना पता भी नहीं चलता और बच्चों के मुंह में भी नहीं आती। तो अब मैं गूंद लूँगी आटा, और मैं साथ के साथ वैभू से भी बात कर रही हूँ, यानी कि अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। वो कुछ बोल रही थी, तो मैं हंस रही थी कि पता नहीं उसने कुछ ऐसी बात मुझसे बोली, हंसी की। तो बस यहाँ पर मैं नमक वगैरह डालकर आटा गूंदती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना नमक डालकर ही आटा गूंदा जाता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन आटे में नमक डालता है। और सच बताऊँ तो देखो स्वाद भी लगती है। अगर हम फीकी फीकी रोटी खाते ना, तो सच में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती, ना मेरे परिवार वालों को अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर आटा मैं गूंद के रख दूँगी, और इससे मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। इससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जिससे कि इसकी जो आटे की रोटियाँ काफ़ी अच्छी आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट फूली फूली सी। तो बस मैं इसे आटे को ढक के रख दूँगी। अच्छा, अब मुझे छोंकनी है दाल। दाल मैंने उबाल ली है, और बस साथ के साथ मैं यहाँ पर दाल छोंक दूँगी। तो अधिकतर ना सच बताऊँ तो हमारे जो रात को दाल ही बनती है। अगर हाँ दोपहर को मतलब कि दाल चावल बन गए, या फिर राजमा चावल बन गए, छोले चावल बन गए, तो मैं रात को दाल नहीं बनाती, फिर तो मैं कोई ना कोई सब्जी ही बनाती हूँ। तो बस मेरा नमक और थोड़े से यहाँ पर धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर मसालानी में फिल कर रही थी। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने गैस पर, और यहाँ पर मैं छोंक लूँगी दाल। तो मुझे कमेंट करके बताना कि रात के टाइम अधिकतर कौन कौन दाल खाता है, क्योंकि अधिकतर हमारे घर में 100 में से कम 80% हमारे घर में रात को ही दाल बनती है। और गर्मी में थोड़ा सा ये हो जाता है कि गर्मी में थोड़े दाल चावल भी बन जाते हैं, तो थोड़ा सा कम हो जाता है 20%। लेकिन सर्दियों में तो रात को अधिकतर दाल ही बनती है। और सर्दियों में जैसे साग वगैरह भी आ जाते तो रात को ही बन जाता है वैसे वो, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि दूसरी सब्जी बनती है रात को। लेकिन दाल हमारे घर में सभी को पसंद है। अगर रात को दाल नहीं बनी तो अधूरा अधूरापन सा लगता है बच्चों को भी। तो यहाँ पर बस मैंने हल्की वाली दाल बनाई, यानी कि मूंग की दाल बनाई है। तो यहाँ पर दाल में एक उबाल आ गया है, और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। बस जी जब खाना खाएंगे तब खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैं क्या करती हूँ कि जैसे जैसे मेरे डब्बे खाली हो जाते हैं, मेरी रसोई का साफ़ रहने का ये भी रीज़न है कि जैसे जैसे डब्बे खाली होते हैं, मैं साथ के साथ ही इन डब्बों को साफ़ कर देती हूँ। ये नहीं कि मतलब ये चिपचिपे हो जाएं तभी साफ़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस साथ के साथ ही इन्हें साफ़ कर देती हूँ। इससे एक फ़ायदा होता है कि कभी भी जो डब्बे होते हैं उन पर कभी भी चिकनाई या चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैंने दाल को भी खाली करके रख दिया यहाँ पर, क्योंकि हम सब खाना खा चुके हैं। तो बस अब मुझे क्या करना है, किचन को साफ़ करना है, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं रात के वो भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो क्योंकि लास्ट का काम यही होता है कि किचन को साफ़ करके बर्तन करके, और ये रात को ज़रूर ही करने चाहिए सच में। अगर रात को हम ये सारे काम नहीं करते तो रात को पता नहीं कॉकरोच, छिपकली और चूहे वगैरह इसी रीज़न से आते हैं कि हम बर्तन को रसोई में झूठा छोड़ देते हैं, और वो उन्हें जो मतलब कि बर्तनों के अंदर सब्जी वगैरह
लगे होते हैं ना, तो उन्हें खाने के लिए ही आते हैं। अगर हमारे जो बर्तन होंगे वो रात को साफ़ हो जाएंगे तो कुछ भी मतलब कि नहीं आ पाएगा, ना कॉकरोच, छिपकली, ना ही चूहे वगैरह। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है यही दिक्कत होती है। अच्छा, अगर वो चूहा बाई चांस बाहर से आ भी गया और जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो यही मेरी हैबिट है शुरू से ही, मैं रात को बर्तन ज़रूर ही साफ़ करके सोती हूँ। बाई चांस कभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई या कोई मतलब कि बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि मेरे घर में बर्तन झूठे आपको मिलेंगे। तो जी मैं बस रात के टाइम बर्तन साफ़ करके सो जाऊँगी और फिर मेरी किचन जो होगी वो चमाचम हो जाएगी। तो जी मैं यहाँ पर टोकरा वगैरह भी लेकर आ गई, तो फटाफट इन बर्तनों को मांज के अब मैं धो के और रख दूँगी। और मैं इन जो बर्तनों को वो सुबह ही लगाऊंगी क्योंकि इनका रात भर पानी सूख जाएगा। तो जी मुझे ये बच्चों की बोतलें भी भरनी है, क्योंकि ना इससे एक मुझे अगर मैं रात को बोतल नहीं भर के सोती तो मुझे एक मेरा काम सुबह के टाइम में बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर रात को ही बोतल भर दूँगी और फिर इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। तो मेरा हैंड वॉश बाथरूम का ख़त्म हो गया था और किचन का भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो हैंड वॉश भी साथ के साथ मैं भर दूँगी। और मैं अपने अब इस कपड़े को धो रही हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से धो के इसे सुखा दूँगी तो रात भर में ये सूख जाएगा, तो ये बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा। तो जी यहाँ पर वैभवी कर रही है अपनी पढ़ाई और मैं इससे वैभवी से कुछ कह रही थी, मैंने कहा देख तेरे बराबर में कुछ पढ़ा है, उठा ले इसे। तो अब बस रात का टाइम हो चुका है, अब मुझे देना है दूध। और सबसे पहले मैं दूध देने से पहले क्या करूँगी, इस दूध की मलाई को निकाल लूँगी। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि दूध पे ना मलाई बहुत ही कम आ रही है। मुझे कमेंट करके बताना किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे दूध जो आता है वैसे तो वो दूध वाले भैया लाते हैं, लेकिन वो गाँव से ही लाते हैं, लेकिन फिर भी ना मलाई पता नहीं आ नहीं रही है। तो वो बोलते हैं कि आजकल जो भैंस है वो पतला दूध दे रही है। मुझे तो देखो इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इन दिनों में पतला ही दूध आता है जब भी मलाई कम आ रही है। तो बस यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के दूध कर दूँगी। और रात को ना मेरे दोनों बच्चे बॉर्नवीटा के साथ साथ कॉर्नफ्लेक्स भी लेते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके कॉर्नफ्लेक्स डाल दूँगी। वैसे तो देखिए सुबह के टाइम ही अच्छा होता है कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन भाई जब दूध खाली ना दूध पसंद नहीं आता तो मैं थोड़ा सा इनके लिए कॉर्नफ्लेक्स डाल ही देती हूँ। तो बस जी सबने खाना खा लिया है और अब मैं बच्चों का तो दूध दे दूँगी और हम दोनों जाएंगे वॉक करने के लिए। बस जी रात का मेरा यही रूटीन होता है। आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।